जाने तिसे अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पैरों महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगली थीत पास डार राखी अष्टमथीत गोविंद जन्मासी परम पूले नर करत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रहाओ कर पंजीर खवायो चोर ओहो जन्म न मरै रे साकत टोर सगल पराद देह लोरोनी सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी जन्म न मरै ना आवे ना जाए नानक का प्रभ रह्यो समाए जन्म न मरै ना आवे जाए नानक का प्रभ रह्यो समाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ श्री अकाल तख्त साहिब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 6 तरीक नूं है। 5 तरीक रात्रि दे विशेष समागम बंगला साहब सरोवर की परिक्रमा विच होणगे। 6 तरीक का मुख पंडाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब सजना है। सो दोनों ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। अगले समय वास्ते सिंह साहब जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंत न पावत देव सबै मौना इंद्र महाशिव जोग करी। हण बेद बरंच विचार रहियो हर जाप न छाड्यो एक घरी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को गुर ज्योति अर्जन माहे धरी। जागे और न जाहे महत मैं अवतारो जागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्धत ते मन चूका रे माना भेद विभेद न जान बियो। परताशिरद गुर अर्जन कै हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सतगुरु गरीब नवाज पतत पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने जुगो जुग टल सतगुरु सर्व जगत नूं तारनहार जीवां दे कल्याणकार धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन दरबार विच सजे हुए गुरु खालसा जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। गुरु कीआं सिख संगतां तुर की बाणी का आनंद माण रहीआं हन। गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु जी ने कलयुग का आधार मन्निया कीर्तन नूं। सो गुरु की कीर्ति महिमा की बहुत वड्डी बख्शिश है। गुरु की वडियाई गुरु की महिमा रागां विच पा के करनी ये गुरु की जुगत है। जिस द्वारा रागी जत्थे ने आपां नूं आसा जी दी वार दे कीर्तन सरवण करवाए हैं। उपरंत हेड ग्रंथी ज्ञानी रणजीत सिंह जी हुणां तों आपां शब्द सरवण कीता जिसदी विचार होनी। ये लड़ीवार कथा है। केवल इत्थे ही नहीं दूर दरेडे बैठियां संगतां भी रूटीन दे नाल निता प्रति गुरु की कथा सरवण करदियां इस सत्संगत का गुरमत समागम का हिस्सा बनदियां हन। वो भी वड्डे भागी हन भाई जो चढ़दी कला टाइम टीवी दे उपराले का सदका दूर दरेडे पिंडां विच शहरां विच विदेशां विच गुरु कीआं संगतां इस गुरु की बाणी के प्रवाह तो लाहा लैंदियां हन।
सो सतगुरु जी ने इस सत्संगत की रीत बनाई है कि गुरु का संगत, गुरु का सिख संगत दे विच जांदा रहे, संगत दे विच जाके सेवा करे, संगत विच जाण दा ढंग सिखे, संगत विच बहन दा, खलोण दा, बोलण दा सानू बल आउंदा है। क्योंकि गुरु की संगत विच बहुत नाम रसीए, कमाई वाले, निजम वाले, मर्यादा वाले गुरु के सिख हाजरियां भरते ने, जिन्हां नूं तक के, जिन्हां दे दर्शन करके, जिन्हां दा संग करके साडे ते कुदरती प्रभाव भी पैंदा है ते उन्हां वल तक के सानू संगत विच आउण दा बल भी आउंदा है, ढंग भी आउंदा है। अते सब तो वड्डी गल जिथे गुरु के नाम की महिमा, वडियाई, कीर्तन, कथा सुनने मिले, उहदे विच मन प्रबोधन का बहुत वड्डा सुभाग प्राप्त हुंदा है। क्योंकि सतगुरु पातशाह जी ने सानू गुरबाणी विच समझाया है कि ये मन छिन छिन दे मात्र संकल्पां दा ग्रह है, पर जदों संगत विच आके संकल्प सुनदा है कि गुरु के सिख अमृत वेले उठ के वाहिगुरु नाल जुड़ते ने, वाहिगुरु का सिमरन करते ने, भाव भगती करते ने, आलस दलिद्र त्याग के निता प्रति गुरु के दर्शन करते ने, जदों यह कुछ तकदा है साडा मन, इहदे विच उमाह पैदा हुंदा है, उत्साह पैदा हुंदा है कि मना तू क्यों नहीं ये कुछ करता, तैनों भी गुरु की संगत करनी चाहिए है, गुरु के द्वारे ते जाना चाहिए है, गुरु साहब की बाणी पढ़नी चाहिए है, इत्थों बख्शियां प्राप्त करनियां चाहिए हैं। इत्थों उदों मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो मन नूं जदों प्रेरणा मिल गई साध संगत, फिर ये परवाह नहीं करता कि रस्ते विच कोई रुकावट है, हनेरा है, बारिश हुंदी है, जां मेरे कोल कोई साधन नहीं, वो आपे ही साधन लभ लैंदा है कि पैदल जांदियां भी सानू किहड़ी देर लगनी है, वाहिगुरू दा सिमरन करदिआं असीं गुरु के दर ते पहुँच जाना है। सो इस तरह इस संगत विचों वड्डे गुण मिलते हैं, सतगुरु जी बख्शिशां करते हैं। फिर आपां तकदे हां कि बहुत सारे ऐसे परिवार आपां नूं इत्थे दर्शन हुंदे ने जिहड़े साबत सूरत, अमृत धारी, त्यार बर त्यार, पंजां ककारां दी रहत रखण वाले बच्चिआं तक, ते जदों उन्हां कोल पुछदे हैं कि भाई ये बच्चे बाणी पढ़ते ने, नाम जपते ने, ते कई बार हैरान होईदा है। वो दसदे हैं कि ये 5 बाणियां जबानी पढ़ लेंदे हैं, इन्हां नूं सुखमनी साहब जी भी याद है। जदों ये कुछ आपां देखदे हां ते फिर ये भी मन विच ख्याल आउंदा भी जे असीं अपने बच्चिआं नूं गुरुद्वारा साहब लैके आईए, ये संगत विच लिआईए, कित्थों गुरु की दात प्राप्त की, कित्थों संथ्या लई, कित्थों गुरबाणी पढ़ी, तो फिर ये ज्ञान भी हो जाता है, पुछ पड़ताल शुरू हो जाती है कित्थे, फिर साडे बच्चे भी उत्थे जाना चाहुंदे ने। सो साध संगत निर्यतन, क्योंकि आपां देखदे हां बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे उन्हां तो छोटी उम्र दे भी इन्ना ज्ञान प्राप्त करके बैठे ने एक दूसरे दे संग तो जां नित तो वेख वेख के सतगुरु साहब सच्चे पातशाही का इतिहास, सतगुरु की जीवनी, जां खालसा पंथ दे विच कुर्बानियां करन वाले वड्डे वड्डे जरनैल, जां संत महापुरख नाम रसीए, उन्हां दे जीवन बारे बहुत कुछ सुणाउंदे ने, दस दिंदे ने। ये भी संगत का प्रभाव है। सो इस वास्ते गुरु की संगत विच सजे हाँ, ये सतगुरु की रहमत है, गुरु ने साडे ते कृपा की है। आओ सतगुरु पातशाह जी अज बहुत सारे वहमां भरमां पखंडां दा खंडन करनगे
सो उसनूं ध्यान नाल सुनन की जरूरत है। साडे खालसा पंथ विच भी कई बेलोड़े झमेले खड़े हुए पे ने, उहदी भी समझ दित्ती है सतगुरु जी ने। सो जदों तक असीं सतगुरु की बाणी नूं समझदे नहीं, जाणदे नहीं, उदों तक किसी भरमां विच है, उदों तक ही भुलेखिਆਂ विच है, ते भरमां करके ही झगड़े ने, नहीं तो कोई झगड़ा नहीं। तो साडे कोल ते बहुत वड्डा सिद्धांत है भाई, सारे ही झगड़े निबेड़न दा, हल करन दा। सतगुरु पातशाह जी ने सानू साधन दिता है गुरबाणी। तो जो गुरबाणी चो असीं पड़चोल करांगे, शरधा भावना नाल देखना करांगे कि सतगुरु जी का हल की आ, तो सतगुरु जी फिर समझा देंदे ने। आओ सरबत संगत मन बिरतियां एकागर करो, कलगीधर पातशाह की बख्शिश की फतेह सांझी करिए। फतेह ढिल्ली जी ने बुलाया करो, सारे गज के बोलिया करो फतेह। फतेह दे बड़े बड़े गुण ने, तो साध संग सभा उन्हें कहा आप कथा ते विचार करांगे। फतेह दे बहुत वड्डे गुण ने। फतेह जिथे भी बोलो, घरां विच भी माता पिता नूं फतेह बुलाओ, भरावां नूं, होर संगियां नूं, सो दोने पति पत्नी भी आपस में फतेह जरूर बुलाया करो। ये फतेह की दात है, वाहिगुरु का सिमरन है जिहदे विच। सो सरबत संगत गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी अमृतसर साहब दे विच सजे हुए ने। सतगुरु उदों गुरु का चक नवा वसिया। इस स्थान पर सतगुरु पातशाह के पास बहुत सारिया संगतां भी निता प्रति आउंदियां, ज्ञान ग्रहण करदियां हन, गुरु का उपदेश ग्रहण करदियां हन। इन्हां दिनां दे विच जदों जन्माष्टमी आई तो बहुत सारे जन्माष्टमी मनाउण वाले कृष्ण भगवान के श्रद्धालुआं ने गुरु के सिखां नूं भी कहा कि कल नूं भाई जन्माष्टमी है, तो तुसीं इहदे प्रति जो साडे विचार ने, जो साडे ख्याल ने, जिस तरह का साडा प्रबंध है, जिस तरह की साडी मर्यादा है, तो तुसीं भी उस तरह मनाउणा करो। तो उन्होंने कहा कि आपां धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी पास बेनती करते हाँ, जिवें सतगुरु पातशाह जी आपां नूं समझाउणगे तो आपां उस तरह ही कर लवांगे। गुरसिखां ने धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती की, सतगुरु जी कल नूं जन्माष्टमी है, इन्हां दा ख्याल है कि कल नूं कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, अवतार है, इहदे विच आपां नूं की करना चाहिदा है। तो सतगुरु पातशाह जी ने तमाम सिखां नूं जो अथाणका है शब्द की ग्रंथाकारां ने लिखी हुई उहदे मुताबिक दास बेनती कर रहा है को तो संत अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चे पातशाह दे निजम नूं समझाउंदे होए सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे हन कि गुरु के सिखो, ये जो संसार का निजम है महाराज ने दिन ते रात बनाए ने। दिन ते सर पर पौसी रात, रैन गई फिर होए प्रभात। ये संसार का चक्कर चलता है, ये संसार की क्रिया है। फिर इन्हां तो हफ्ते बनते ने, वार बनते ने, ऐतवार सोमवार मंगलवार ये दिन बन जाते हैं। इस तो बाद महीने बनते हैं, थित्तां बनदियां ने, सो घड़ियां बनदियां, पैर बनते ने। ये तो समय का निजम है। जिवें किसी ने इनू घंटियां च बदल लिया, फिर मिनटां सकेंटां च बदल लिया, तो किसी ने पलां पैरां घड़ियां थित्तां दे विच बदलिया होया है। पर यह समय का निजम है। ये अपने आप विच कोई शक्ति नहीं है, अपने आप विच कोई पूजन योग ज़्यादा नहीं है, पूजन योग कोई गल नहीं है। ये तो एक निजम है। सतगुरु ने धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे कि पहला तीसरे पातशाह जी ने कृपा की, उत्थे 7 वार बाणी लिखी है बिलावल राग दे विच भी वार 7 ने। जे इको ही गल हुंदी ते 30 वार भी बनाए जा सकते, वार 30 बना लेंदे, पर 7 ही क्यों बनाए? क्योंकि निजम मुताबिक पैरों तो बाद कोई 9 पैर तो नहीं बना सकता सी, पैर 8 ही बनने सी।
समय का जो माप तोल किया तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते फिर वो जिहड़ी दिन रैन बाणी महाराज ने उचारण की ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹਨ 7 ਦਿਨ ਹਨ ਭਾਵ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 15 ਥਿਤੀ ਤੈ 7 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਹਨ। ਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 15 ਥਿਤੀ ਹੈ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 15 ਦਿਨ ਹੈ, ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਕੀਰ ਜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਦੀ 1, ਸੁਦੀ 2, ਸੁਦੀ 3, ਉਹ ਲਕੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਿਰਫ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਰੀਕ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਸਤੱਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਮ ਕੰਢੇ ਦਾ, ਸਤੱਦਰ ਨਾਮ ਸਤਲੁਜ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ? ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ ਸੁਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਥਿਤੀ ਤੈ 7 ਵਾਰ ਮਹਾਰੁਤੀ ਆਵੈ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, 15 ਥਿਤੀ ਤੈ 7 ਵਾਰ ਮਹਾਰੁਤੀ ਆਵੈ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤਿਵੈ ਸੰਸਾਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂ ਪਲਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਸਕਿੰਟ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪੈਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਕਾਲ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬੱਧਕ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਣ ਬਿਧ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਰ ਆ ਗਏ, ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਘੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣ ਗਏ,
कि सानू आने वाले सारे साल का ही पता लग जाए कि जिहड़ा फलाना दिन आना कदों आना है, फलाना दिन आना कदों आना है, तो असीं इहदे विच भी साडा पंथ उलझ गया। कोई कहंदे जी नहीं जी इस तरह नहीं चाहिए, कोई कहंदे नहीं जी इस तरह नहीं चाहिए। दास संखेप विच बेनती करे असीं उलझदे कदों आ? जदों एक साल दूजे साल च रलाउण दा यतन करदे आ ना, जदों असीं ईसवी नूं बिक्रमां नाल, बिक्रमां नूं संमत नाल, संमत नाल नूं नानकशाही नाल रलाउण दा यतन करदे आ ना, उदों इहदा फर्क पैंदा, उदों भुलेखा पैंदा। भुलेखे तो फिर झगड़ा खड़ा हुंदा, लो जी तुसीं ते ऐं करता। तुसीं एक नियम नूं लैके चलो जो गुरबाणी विच अंकित है 6 वार, वध भी हो सकदा दास नूं जिन्ना ज्ञान है बाणी विच पढ़िया, 6 वार सतगुरु पातशाह जी ने इहदा जिक्र कीता। 2 वार तो सीधे 12 माह ही लिखे ने, फिर दिन रैन लिखिया है, फिर थित्ती गौड़ी लिखिया है, फिर साध संगत जी इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह जी ने इहदे विच वार 7 लिखिया है, रुत्ती लिखिया है। ये 6 वार जिहदा जिक्र कीता ना उत्थे पहरां घड़ियां थित्तां पलां दा जिक्र कीता होया। इस करके सतगुरु पातशाह जी धन गुरु अर्जन साहब जी नूं जदों पुछया गया कि महाराज आप जी किरपा करो, तां भैरो राग दे विच शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी मेरा दे साईं आप किरपा करदे ने। पहले घर सुर ताल दे विच सतगुरु जी ने बख्शिश कीती है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो इको एक अकाल पुरख वाहिगुरु सारियां दा पालक, सारियां दी रखिया करन वाला, सब सर्व जीआं दा कल्याणकारी सतगुरु, ते जो वाहिगुरु सतगुरु दी किरपा दे नाल जिस दी प्राप्ति संभव है, ये मंगल करते ने सतगुरु। सतगुरु पातशाह जी अगे रहमत करते हैं। मैं बेनती करा इस पोथी ते मंगल उपर लिखिया होया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद भैरो महला 5वां। ये भुलेखे कारण हो सकता है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिवें बाणी है वो है भैरो महला 5वां, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिवें ज्ञानी जी ने पढ़ के सुनाया आपां नूं। सो साध संगत सतगुरु जी फरमाउंदे ने सगली थीत पास डार राखी। कहंदे भाई 15 थित्तां सन सुदी दियां ते 15 सन वदी दियां, ये सारियां लद के पासे रख दित्तियां। इन्हां दा कोई महत्व नहीं, इन्हां दिनां विच कुछ नहीं करना चाहिदा, ने बाणी नहीं पढ़नी चाहिदी, जां इहदे विच जिहड़े कृष्ण भगवान जी दे पुजारी ने उन्हां नूं सिमरन भजन नहीं करना चाहिदा। ते जे तुसीं सतगुरु नूं जदों बाबा बुढ़ा जी आदि सारे गुरसिखां ने पुछया सी ना कि भाई की करोगे, जन्माष्टमी किवें मनाओगे, तो सारा दस्सिया। अज भी इस तरह हुंदा है, कहंदे जी असीं सिद्ध करांगे कि अज ईश्वर का जन्म होएगा। किवें होएगा जन्म? कहते जी असीं इस तरह करते हाँ, एक खीरा लैके ना पक्का वा खीरा लैके उहदे च छेद कर लिया जाता है, मोरी कर ली जाती आ, उहदे विच काले रंग की पत्थर की रोड़ी जिहदे विच चिट्टी धारी भी होवे, उस खीरे दे विच रख दित्ती जाती आ। ते जदों समा आउंदा है कृष्ण भगवान जी के जन्म का अवतार का, उदों कहंदे कोई सियाना पंडित निजमी पंडित उस खीरे विचों वो वट्टी बाहर कढ़दा है, ते वो जिहड़ी उस वट्टी दे उपर चिट्टी धारी हुंदी है ना, उस धारी नूं कहंदे हां असीं जनेऊ धारी है, ये भगवान पैदा हो गया। ते इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी कहते कृष्ण भगवान का जन्मदिन उहदा अवतार दिन मनाउणा वखरी गल है, ते तुसीं उस नूं रब मन के, उस नूं भगवान मन के, उस नूं ईश्वर मन के जे इस तरह की क्रिया करोगे, ये कच्चियां गल्लां ने। सो सतगुरु पातशाह जी फरमाउंदे ने सगली थीत पास डार राखी।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਦ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਉਹ ਥਿੱਤ 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਜੂਨਾ ਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਬਿਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਬਣਾਏ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਨ ਲਾਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਟ ਬਿਸ਼ਨ ਕੀਨੋ ਅਵਤਾਰ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਲਈ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲਈ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲਈ? ਉਹ ਜਿੱਤੋਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਸੋ ਧਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹਮਾਰਾ ਵਰਨ ਸਾਕੋ ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਐਸੋ ਧਨੀ ਹੈ, ਐਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਚਰਾਇਨ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਰਤੂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋਤ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जन्म मरण ते रहत नारायण, वो जिहड़ा सारे ही नरां दे विच आया, नरां दा घर है, वो भाई आप जन्म मरण दे विच नहीं है। रहाओ विश्राम दे के कृपा करते हैं। कहते भाई आ कुछ भी करते हो, कर पंजीर खवायो चोर। कहते फिर जो जन्म दियां वधाइयां दिंदे हो ना, तो उन्हें पंडिया राही वो जिहड़ा खीरे चों कढ़िया होया पत्थर है, तो चोरी ओनू पंजीरियां बना बना के ओनू भोग लवाउंदे हो। सतगुरु पातशाह जी पुछदे ने कि भाई आ कारज करते हो, कर पंजीर खवायो चोर। कहते चोरियों जां ते सामने खवाओ ना, पर तुसी खवाने चोरियों। खवाउंदे किहनूं हो? जिहड़े कहंदे खीरे चों कच्चियां गल्लां करके तुसी जिहड़ा अपना डंबर बनाया उहनूं भी पासे रख के दुनिया तो चोरी पर्दे विच रख के भोग लवाउणा चाहुंदे हो। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे कि भाई ओ जन्म ना मरै रे साकत ढोर। कहंदे जिहदा तुसी जन्म मनाउणे आ ना, ते जे तुसी उस नूं गोबिंद मनदे हो, अष्टम थीत गोबिंद जन्मा सी, जे ये गल मनदे हो कि गोबिंद का प्रगटावा होया है, प्रगट होए गोबिंद, ते फिर कहंदे तुसी ये तुहाडी गल च कोई सच्चाई नहीं है, ये तुसी भरम ते भुलेखे विच पए हो, क्योंकि वो ते जन्म तो मरण तो रहत है। ते अगे सतगुरु पातशाह जी कहंदे भी तुसी फिर होर उल्टी खेड खेडदे हो। वो की है? सगल अपराध देह लोरोनी। कहंदे भाई वो जिहड़ी देह आ, जिहड़ी तुसी पत्थर दी बनाई, आप ही रखी ते आप ही कढ लई, उहनूं लोरियां दिंदे हो। वो परमात्मा गोबिंद पृथ्वी का मालक ते पृथ्वी ते वसन वाले जीआं नूं लोरियां दिंदा है। वो तो सब नूं रोजी दिंदा है, सब नूं रिजक दिंदा है, ते तुसी उहनूं लोरियां दिंदे हो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ नहीं है, वो तो एक महाराज सच्चे पातशाह दसम पातशाह जी ने फिर कहा ना कि भाई वो तो जिमी समस्तक है विखे एक जोत है। जिमी जमीन तो लैके समस्त आकाश तक एक जोत है। तो वो कहते ना बाढ़ है ना घाट है, ना बाढ़ घाट होता है, कहते ना तो वधदा है ना वो मरदा है ना जमदा है। जे उसकी कोई निंदिया करे घट नहीं जाएगा, कोई उसकी सिफत करे वो बहुता प्रफुल्लित नहीं हो जाएगा। ये तो अपने वास्ते है कि जे उहदे गुण ग्रहण करने आ ते फिर उहदी वडियाई उहदी उस्ती करके असीं आप लाभ लैना है, क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, तू उहदा स्वरूप है, तू उहदी अंश है। ये परमात्मा दी अंश है जो जीव है। ते ईश दा भेद की है? जदों तक उस ईश दे ईश्वर दे मालक दे असीं गुण नहीं गाउंदे, उहदे विच भेदता दा साधन नहीं लभदे, ते उहदे ते रीझदे नहीं, उहदे नाल प्रेम नहीं करदे। ते महाराज कलगीधर दा हुक्म जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। इसे लई जदों कोई सियाणे पुरखां नूं पुछीए ना भी बाणी पढ़न नूं जी नहीं करदा, दिल नहीं लगदा, नाम सिमरन दे विच चित नहीं लगदा, ते वो कहंदे भाई सहजे सहजे गुरबाणी पढ़ो। जिहड़ी गुरबाणी पढ़ो अपने कन्नां दे नाल सुनो, ते उस लय दे विच पढ़ो, ते कुछ समा सुनते जाओ, उस बाणी नूं सुनते जाओ, ते फिर कहंदे ये मन नीठ नीठ मन कीया धीरा। कहंदे सहज अवस्था विच आएगा ये मन सहजे सहजे, क्योंकि इन्ने वड्डे शोर शराबे दे विचों जिवें बहुत सारियां तेज रफ्तार दीयां गड्डियां दौड़दियां ना, उन्हां नूं एकदम तां नहीं ब्रेक लगदी। ते ये कहंदे जिहड़ी मन की गड्डी है ना बड़ी तेज रफ्तार दौड़दी है, इहनूं एकदम ब्रेक नहीं लगनी। पर जदों तू सहजे सहजे विराग धारण करके सतगुरु पातशाह जी दे सरदा भावना रख के वाहिगुरू 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 दे सिमरन विच लगेगा ना,
तो फिर ये मन जाग पेगा। मन इस सुरती दे अंदरों इस लय नूं फड़ लेगा। तो महाराज सच्चे पातशाह जो कहा ना, धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया। तो जदों उस धुन दे विच वाहिगुरू की धुनी विच साडा ध्यान जुड़ेगा तो फिर ये मन जान लेगा कि धुन किस दी आ। पशु समझ लेंदे ने, कंडे हेड़े दे शब्द नूं हिरन समझ लैंदा, उस धुन नूं वो समझ लैंदा है। जोगी दी वजाई हुई बीन नूं सप समझ लैंदा। ते जे वो बेसमझ समझे जान वाले जीव समझ जाते ने तो ये तो मन ते जानदा। भगत कबीर जी ने मोहर लाई, मन जानत सब बात, जानती अवगण करै, काहे की कुसलात हाथ दीप कुए परै। कहते ये तो जानदा सारा कुछ, ये जान बुझ के हुजतां करदा है। पर जे जानते हुए मन भी ये कहते ने कि साडा गुरबाणी पढ़न नूं दिल नहीं करदा, तो फिर ये सामने जिवें जोगी बीन वजाउंदा ना, सप नूं मजबूर कर दिंदा कि वह सिरी चुक के खेडन लग पे जोगी दे सामने। तो कहते ऐ शरीर तेरा जोगी है, तो ये विच सप रूप मन बैठा है ना। तो कहते जिवें वो धुन दे विच लय दे विच बीन वजाउंदा, तो ऐ देह दे विचों इहो जी धुन कढ, इहो जे विराग दे नाल तू सतनाम वाहिगुरू सिमर। सिमरियो सारी संगत भाई, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। ये वाहिगुरू की धुन जदों साडा मन सुन लग पे, मन जागे कि यह निशानी मिठी लग प्रभ की बाणी। फिर प्रभु की बाणी मिठी लगेगी, फिर शब्द सुनने दिल करेगा, जी करेगा। ये मन जागे की निशानी है, मन जाग पेगा। तो साध संगत कदे वास्ते भी ये मन विच गल लियाउणी होई नहीं कि साडा मन जाग नहीं सकता। असी इहो जे कर्म कर चुके हाँ कि हुण इस पासे लग भी जाइए तो साडा कोई लाभ नहीं होना, सानू भला नहीं होना। ये नैगेटिव पक्ष है, कदे भी मन विच नहीं लियाउणा है। मैं बेनती करा, एक बारी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भलाई नगर कथा कर रहे सन। कथा करन तो बाद एक गुरसिख मिलिया, टैक्सी चलाउंदा सी उत्थे। वो कहंदा जी मैं निता परती नितनेम करदा, बाणी पढ़दा, बाणी विच मेरा मन लगदा नहीं, तो मैनूं तो कोई लाभ होना ही नहीं। महापुरख ने बड़े संकेप विच गल समझाई, बड़े थोड़े शब्दां च। तुरे तुरे जांदियां खलो गए, कहंदे भाई तैनूं पता है भी तेरा मन नहीं लगता? कहंदा हाँ जी मैनूं पता है मेरा मन नहीं लगता। कहंदे भाई तू बहुत वड्डे भागां वाला। नाल सिंह होर भी खड़े, असीं भी खड़े सी कि अभी ये तक कहंदा मेरा मन ही नहीं लगता। महापुरख कहंदे तू वड्डे भागां वाला, की गल होई? उहनूं फिर दराया भी तू चंगे कर्मां वाला है। वो हाथ जोड़ के खलो गया, कहंदा महापुरखो मेरा तो दिल नहीं लगता बाणी पढ़न नूं। कहंदे तां ही कहंदे ना, कहंदे किन्नी सृष्टि है, किन्नी दुनिया जिन्हां ये पता ही नहीं कि मन बाणी च लाउणा चाहिदा है, मन लगता भी है कि नहीं लगता। कईयां नूं पता ही नहीं हले तक, कईयां नूं ये भी नहीं ज्ञान भी मन लगता ही नहीं। तैनूं ये तो ज्ञान हो गया ना भी मेरा मन लगता नहीं, तो तैनूं इहदा फिक्र भी हो गया भी मन बाणी च लगना चाहिदा। कहंदे जदों तू इस टंबे ते आ गया ना, हुण बाणी च मन लगेगा भाई, पढ़ी जानी आ, बाणी छड्डनी नहीं, निजम नहीं छड्डना। सतगुरु किरपा करनगे ते सतगुरु दे चरनां च अरदास बेनती करया करो कि साडा मन बाणी पढ़न नूं, नितनेम करन नूं, सिमरन करन नूं जुड़ जाए। सतगुरु जी किरपा करनगे। इन्ना कह के महापुरख अगे तुर गए। ते किन्ने संगत जिहड़े होर गल्लां ये सुन रहे सन महापुरखां दे बचन, उन्हां दे मन ते भी बहुत भारी असर होया कि भाई असीं एवें ही कही जांदे आ, मन नहीं लगना, छड्डो बाणी पढ़न दा की असर होएगा, हुण तक चंगा कर्म कीता ही कोई नहीं ते माड़ा छड्डिया कोई नहीं, हुण की होएगा?
महापुरखा ने 2 मिनटां च गल निबेड़ती। नहीं भाई, जो ये पता लग गया कि रस्ता माड़ा है, त्याग देना चाहिए। कहते असीं सफर ते जाने आ ना, तो जदों पता लग जाए भावें असीं सैकड़े मील सफर कर आई होए गलत पासे नूं, उल्टी दिशा नूं, पर जदों पता लग जाए भी नहीं भाई ये साडी मंजिल का सफर ही नहीं, असीं ते उल्ट पासे नूं जा रहे हैं, तो जे फिर भी तुरिया जाए ना मनुख गलती फेर आ। तो जे उत्थों घुम पवे, उत्थों उस रस्ते नूं त्याग के अपनी मंजिल की सेध लै लवे, वो गलत नहीं। वो तो गलती नाल इन्ना जिहड़ा बहुत सारा पैंडा तय कर गया गलती दे नाल, पर जदों पता लगा भी नहीं ये मेरी मंजिल का रस्ता नहीं है, मैं उल्ट दिशा नूं जा रहा, तो फिर दिशा सही फड़ लवे, फिर वो भुलिया होया नहीं, फिर तो भाई वो समझ गया। इस वास्ते जदों गुरु कृपा करे असीं संगत विच आईए, उदों ही सानूं संभल जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो बार बार मिलती नहीं भाई। ये तो 84 लाख जून तो बाद प्राप्त हुई है, तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू ठनका के गल कह दी, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की यह तेरी बरी आ। पाद जी कहते यह तेरी अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहते भाई अपने हिरदे च विचार करके वेख ला भी जेड़ा रास्ता सानू पंजां प्यारिਆਂ ने देना, जेड़ा गुरु कलगीधर महाराज ने सानू रास्ता दिता है, वो रास्ते ते चलिया साडा कोई नुकसान हैगा? वो रास्ते ते चलदियां सानू दुनिया का कोई लांभा है? कोई सानू परिवार वालों कोई दिक्कत है? सारा इत्ते भाई एक पक्ष नहीं, ये ते तू धार्मिक पक्ष देख ला, ये ते तू समाजिक पक्ष देख ला, परिवारक पक्ष देख ला, ये ते तू आर्थिक पक्ष देख ला, नाले ते जिंदगी का लाभ, नाले सारे पक्षों तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने ठोक वजा के फिर ये गल कह दी, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तित करे जहान, फिर जहान उस्तित करेगा। ले भाई ये ते गुरु का सिख है, ये ते अमरधारी है, ये ते नेमी प्रेमी है, ये बाणी पढ़न वाला अभ्यासी गुरु का सिख है, झूठ बोलने वाला नहीं है। इन्नी गल दे नाल ही दुनिया दे विच मान वडियाई मिल जाती है भाई, ये सच्चा मार्ग है। इस वास्ते ये गुरु की संगत विचों जो गुण प्राप्त होंदे है ना, ये गुण कौन दिंदा है? जिहड़ा सारी पृथ्वी की पालना करने वाला गोबिंद मालक है, अकाल पुरख वाहिगुरु है। हजूर फरमाउंदे ने कि भाई तुसीं ओहनूं लोरियां दिंदे हो, ओहदा दिल परचावा करदे हो, समझ करो कुछ कि असीं कर की रहे हैं। एडा वड्डा अपराध कि परमात्मा नालों अपने आप नूं वड्डा समझ के ओहदा दिल परचावा कर रहे हैं। कहते सगल अपराध बड़े वड्डा अपराध कर लिया देह लोरोनी। कहते इस दिंदे हो लोरियां किनों? जिन्हों भगवान मनते हो, ईश्वर मनते हो, गोबिंद मनते हो, उन लोरियां भी दई जाते हो। ये कहते बहुत वड्डा गुनाह कर रहे हो, वेखो इस तो बचो। गुरु के सिखां नूं महाराज ने कहा कि भाई ये गल दे विच तुसीं भी शामिल होवोगे, नहीं भाई इस गल का विचार रखो कि जे तुसीं उस अकाल पुरख की होंद नूं मनदे हो, जे जेड़े कृष्ण भगवान जी नूं मनदे ने, जे वो मनदे ने कि उन्हें विष्णु का अवतार धारण करके उस अकाल पुरख तो शक्ति लई है, तो साध संगत उस शक्ति तक सीमित रह के उसकी पूजा करनी चाहिए है कि उसनूं ही शक्ति मन के, उसनूं ही भगवान मन के, ईश्वर गोबिंद मन के होर वड्डा गुनाह करो। नहीं भाई ये धन सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी ने आपां नूं उपदेश बख्शिश किया है कि भाई सुचेत हो के, जागत चित सुचेत हो के इस गल नूं समझो कि इस अपराध तो बचो, आपां खुद भी बचो। भाई असीं भी ये अपराध करदे हां, सानूं खुद भी अपने अंदर झाती मारनी चाहिए है कि जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु आप है, उहदे तो वड्डे बन बन के कई बारी असीं इहो जिहा कुछ करदे हां जितो सानू बचन की जरूरत है। रहो विचार सो मुख जलो जित कहा है ठाकर जोनी। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने, कहंदे ओ मुख ओ मूँह जल जाना चाहिए है जिहड़ा कहंदा कि रब जोनी विच है, जोनियां विच आउंदा है, जन्मदा है, मरदा है, मरदा है, जन्मदा है। कहंदे जिहड़ा ये सोच रखदा ना उस मनुख का मूँह ही जल चा जाना चाहिए, जिहड़े मुख चो ये गल निकलदी आ कि ठाकर भगवान ईश्वर गोबिंद आप ओ जोना विच पिया होया है। महाराज कहंदे नहीं भाई
ਉਹ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਭੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਏ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਥਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖੈਨ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖੈਨ। ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਐਸੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਈ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਓ ਜਾਣੈ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਨਾਮਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਓ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦਰਵੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਢਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾਓ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੁੜੇ, ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂ, ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਜੇ ਬੰਨੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 8 ਪਹਿਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੱਧ
बाणी में जुड़ जानी, बाणी में लीन हो जाना। तो इहो जी कमाई वालियां ते भी अज ते बड़े बड़े किंतु भाई होण लगे ने, तुरे हुए ने इस पासे। रहो विचार, मैं इस पासे जाना नहीं चाहता, समा भी इन्ना है नहीं। सतगुरु पातशाह जी कहते हैं कि भाई जिन्हों ने सानू जन्म मरण के चक्कर विचों कढ़ना है, जिन्हों ने 84 लाख जूना के फेर तो सानू बचाउणा है, तो असीं भरमां ते भुलेखिਆਂ विच उहनूं जूना विच पा लिया भी वो अष्टमी वाले दिन पैदा होएगा ते वो पैदा होया ते खत्म भी हो जाएगा। महाराज कहते नहीं भाई, जन्म ना मरा है, आवे ना जाए। कहते भाई वो आवागौन के चक्कर विच नहीं, वो जन्मां दे चक्कर विच नहीं, वो अजन्म है, वो अजूनी है। ਉਹਦੇ भेद केवल जाप साहब ही पढ़ लिए ना, पर जाप साहब श्री दसम ग्रंथ की पहली बाणी है जाप साहब। पंजा बाणियां विच जो दर्द की है खालसा पंथ ने जाप साहब, जो कलगीधर पातशाह जी ने खंडे बाटे का अमृत छकाउण वेले पढ़िया जाप साहब पंजा बाणियां विच। वो जाप साहब किते पढ़ो मन चित जोड़ के, किन्ने वारी दसणगे महाराज सच्चे पातशाह जी कि वह ना कोई रूप है, चक्कर चेह नहीं अरबरन जात ना पात नहन जे। वो दस देंगे कि इन्हों का कोई चक्कर चेह नहीं, ना कोई बरन जात है, ना कोई इन्हों का जन्म गोत है। जाप साहब के अनेका वारी महाराज फरमाउणगे। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते भाई वो जन्म लैके आने वाला नहीं, मर के जान वाला नहीं, ये तो वो निर्लेप है, ये तो महाराज सच्चे पातशाह जी अलग है। नानक का प्रभ रहे समाए। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी कहते भाई साडा परमेश्वर ते सारिया जगह ते समाया होया है, ओदी सारी सृष्टि के उपर उसकी छाया है, वो सब जगह ते प्रवृत्त है, कोई जगह वो तो खाली है ही नहीं। इस वास्ते नानक का प्रभ कहते भाई साडा मालक, साडा प्रभु, साडा गोबिंद कौन है? कहते जे तो जगह कोई खाली है ही नहीं, हर जगह ते वो व्यापक है, सारिया जगह चो समाया होया है। इस वास्ते तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने कहा ना कि भाई जिथे मर्जी बैठ के परमात्मा का नाम जपो, क्योंकि हर जगह ते आओ, हर जगह ते उहदा वस है, हर जगह ते उहदी जोत है, हर जगह ते उहदी पहुंच है, उहदी गमता है। साध संगत जी नहीं तो कोई हो सकता सी कि हजारां मील दूर बाबा मखण शाह याद करदा महाराज मैं तो डुबदा, बेड़ा ही डुब रहा पूरा। धन गुरु कलगीधर पातशाह हजारां मील दूर ने, एक जोत है भाई, जिहड़ी जोत शक्ति वरताउंदी है प्रगट होके, जिहड़ी मदद करती है। ते किन्ने दूर जाके मखण शाह का जहाज डुबदा बन्ने ला दिता, उहनूं असीं जन्म मरण च लियावांगे, उहनूं असीं एक साध संग सतह ते तय कर देंगे, असीं सीमित दायरे विच उस नूं प्रवेश कर लवांगे, बन लवांगे। नहीं भाई, सतगुरु जी फरमाउंदे नानक का प्रभ रहे समाए। कहंदे साडा प्रभु मालक तां कण कण दे विच समाया होया है, इस करके हर जगह उसकी शक्ति है, हर जगह उसका जाप हो सकता है। ये सतगुरु पातशाह जी ने रहमत की है, कृपा की है। सो भाई सतगुरु की जो बख्शिश है, सतगुरु जी के उपकार हैं, गुण हैं, वो सतगुरु का उपदेश है, वो साडे हिरदे विच वसे। सतगुरु जी रहमत करन, कृपा करन, असीं नाम बाणी नाल जुड़ सकीए। समूह गुरसिखां नूं बेनती है कि भाई खंडे बाटे का अमृत छको। इत्थे हर ऐतवार नूं खंडे बाटे का अमृत तैयार हुंदा है। जिन्हां ने हले तक खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया, वो विचारां विच, भरमां विच, बहानियां विच समा ना बतीत करो। गुरु की इस दात नूं ग्रहण करो ताकि साडा जन्म सफला होवे। सारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद है, सिंह साहब जी का धन्नवाद है, संगतां दे दर्शन करवाए हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी बख्शिशां करन, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्श देन जी। जन्म ना मरै न आवै न जाय, नानक का प्रभ रहियो समाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।